इधर आओ, इधर आओ। देखो क्या है ये, स्वीट कार्टिमोन। स्वीट कार्टिमोन का पौधा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसकी खासियत मुझे ये बता के दिया गया है कि साल में 2 से 3 बार तो आप इससे फल ले सकते हैं। स्वीट कार्टिमोन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कच्चा छोटी छोटी अमियां हैं तो भी मीठा, और पक गया तो मीठा है ये है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे आमों को मिठौआ आम बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं लिख करके बता देना, समझ गए। अब देखो, ये वीडियो आज ग्रो बैग की नहीं है, जमीन पे लगा रहा हूँ। इसकी आप खेती भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ आसपास के अपने घर के छोटे मोटे से गार्डन है, अगर उसमें इस पौधे को लगाना है तो कैसे लगाओ ताकि इसकी अच्छे से अच्छी ग्रोथ मिले, ज्यादा से ज्यादा फल फूल आप इससे ले सको, और ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। वो कैसे होगा? वो इस पौधे को लगाने के बाद से होगा। तो आप कोई पौधा लगाओ, गार्डनिंग अगर आप लगाते हो ना, तो गार्डनिंग ऑलरेडी अपने आप में एक थेरेपी जैसे काम करती है। आपको कितना भी जीवन में स्ट्रेस हो, कितनी भी समस्या परेशानी मेंटल इशू से चल रहे, एक बार अगर आपने गार्डनिंग में दिल लगा लिया तो फिर आपको फिर सारी ये इट इज लाइक मेडिटेशन, इट वर्क्स लाइक मेडिटेशन, है ना। इतना मेडिटेटिव काम करता है आपका कि आपको एकदम आनंद आ जाएगा। अब बिना ज्ञान दिए बताइए, मैंने इसकी पन्नी खोल दी, रूट बॉल मैंने निकाल ली इसकी, ये देखो ये आ गई रूट बॉल। अब लोगों को लगे रूट बाउंड है पौधा, कुछ रूट बाउंड नहीं है, सब बढ़िया है। और जमीन में पौधा लगाऊंगा एकदम बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा। लेकिन इस पौधे को लगाने के लिए इस जमीन में ना तो आज वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करूंगा, ना गोबर की खाद का। तो करूंगा क्या, वो देखो। तो देखिए ये क्या चीज है, इसका मैं क्या करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे हो कि बीच वीडियो में बैठ के सुरती बना खाने वाला, सुरती नहीं खाऊंगा भाई, सुन लो। इसका ना क्या करूंगा, ये चूने वाले जो पनवड़िया के यहाँ से मिलता है, मैंने उठा लाया था। अब ये चूना लगभग इसमें 1 से 2 चम्मच है ना, 1 से 2 चम्मच। उसका क्या इस्तेमाल करूंगा, इसमें ना वर्मी कंपोस्ट ना गोबर की खाद इस्तेमाल होगा। तो मेन इसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम के लिए हमने इसमें हम मिलाने वाले हैं चूना। पर इतने छोटे से पौधे में अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान से बात सुन लीजिएगा, चूने का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं पौधा जल जाएगा, जल खत्म हो जाएगा पौधा। चूने का इस्तेमाल अगर उसमें करना हो तो 1/4 चम्मच कीजिएगा, क्योंकि पौधे ये कैल्शियम बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो इसका इस्तेमाल ना करें, चूना कैल्शियम के लिए। नहीं तो अगर कैल्शियम का अगर आपको पौधे में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्बल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत पौधा जलाने से बचाना सीख गया हूँ, तो मैं चूने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरे पास ना स्टोन डस्ट है, ना मार्बल पाउडर, ना ही कैल्शियम नाइट्रेट है एट प्रेजेंट टाइम। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। कैसे करूंगा वो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ ह्यूमिक एसिड। ये देखिए दोस्तों, ह्यूमिक एसिड पाउडर है ये, और मात्र 1 से 2 चम्मच ही है, बड़ा 1 चम्मच मान लो, बस इतना इस्तेमाल करूंगा। और 20 दिन बाद इसकी ग्रोथ देख लेना आप। मजा नहीं आ जाए वीडियो में तो बताना। जलवा नाम से आता है, 100% ऑर्गेनिक मटेरियल है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे जो जंगल में हमारे इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़, वहां कौन देखने जाता है? कोई नहीं देखता, फिर भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? ह्यूमिक एसिड। ये सब जो सड़ी गली पत्तियां वगैरह सब बनती है ना, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, किसी दिन आराम से बैठ के करेंगे। आज समय है नहीं, तो समझ लो ह्यूमिक एसिड डालना है, और पौधों ग्रोथ के लिए संजीवनी है। तो ये गड्ढे में मैंने 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको चाहिए हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है पौधे को। भैया ग्रोथ तो तुम करा दोगे, पर भूख प्यास तो लगेगी उसको। तो क्या दोगे उसको भूख प्यास मिटाने के लिए? खाना तो खिलाओगे ना। तो ये देखिए सीवीड ग्रेन्यूल्स। देखिए दोस्तों, सीवीड ग्रेन्यूल्स, अगर ये गमला होता तो इसमें मात्र 1 चम्मच डालता। चूंकि जमीन है, मेंटेन हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो अंदाजे से 1.5 से 2 चम्मच डालना सीवीड। ये देखिए दोस्तों, एप्सम सॉल्ट, यानी इसका मेन फार्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका मेन काम क्या होता है, अधिकतर वीडियोस में देख रखा है, देखने में एकदम चीनी जैसा लगेगा, पानी में डालते तुरंत घुल जाएगा। और आप ये टेबल सॉल्ट समझ करके वो नमक मत घोल दीजिएगा, नहीं तो पौधे की ऐसी तैसे हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी सारी मिट्टी, है ना। तो ये है एप्सम सॉल्ट। इसका काम क्या है, इसको मिलाऊंगा मैं इसमें जमीन में, और ये जो क्लोरोफिल बनाने का काम करता है ना पौधों में, उसका काम, इसकी पत्तियां और बढ़िया से पीलापन नहीं आएगा जल्दी से, पत्तियां ज्यादा टाइम तक चलेंगी, है ना। पत्तियां, ये इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा पौधा बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगा और बहुत ही जल्दी हमको फ्रूटिंग मिलेगी। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनजाइम, जो कि अगेन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और अब मैं बता दूं आपको साल भर की टिप्स।
ये जमीन है इसलिए 1 चम्मच और मैंने इसमें धनजाइम डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जब हमें मेंटेन करना रहेगा, मेंटेनेंस के लिए हम इसमें सीवीड फर्टिलाइजर और धनजाइम ही डालेंगे, ठीक है ना। धनजाइम या बायोजाइम के नाम से आता है, या किसी भी ग्रेन्यूल कोई भी बायोजाइम आप डाल सकते हो जो उसके न्यूट्रिशन में काम करता रहे, बस यही मेन चीज है इसका। बाकी कैल्शियम ये है ना, सुर्ती बनाने वाला माल, ये कैल्शियम, इसको हमने खोला और यहाँ पे डाल दिया, इतने बड़े पौधे में ये हमने डाल दिया, बस बहुत है, इतना हमने रख लिया, हमारे अगले बार काम आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद इसमें कोई फंगस ना लगे, कोई खराबी ना आए, ना कोई कमी आए, तो ये है साफ फंगिसाइड। आप इसके जगह पे ट्राइकोडर्मा या बिवेरिया बासियाना वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने पसंद का कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं डालेगा, ये है साफ फंगिसाइड, ठीक है। फंगस ना लगे पौधे में कोई, इसके लिए मैं ये जो मिट्टी से इसको कवर करने वाला हूँ हल्का सा मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज तो ये हो गई, साथ में प्लस 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 ये है हमारी लकड़ी की बेस्ट खाद, ये हमारी लकड़ी की बेस्ट मतलब लकड़ी की राख है, रिच विथ फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फलाना ढिमकाना जो भी बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए इसमें है, इसमें मैं मिला दूंगा। इतना नहीं सोचते, नहीं जल रहा पौधा, ये पहले जल चुकी है। वैसे तो कायदे से अगर मैं चाहूं तो इसको लीटर भर पानी में मिक्स करके 24 घंटे के लिए छोड़ दूं, ठंडी हो जाए इसको, तो मैं बढ़िया। लेकिन टेरिस गार्डनिंग में इतना तामझाम की जरूरत पड़ती है, धरती है, धरती माता सब पचा लेती है, इतना नहीं टेंशन लेने का। इसमें मैंने मिक्स कर दिया इसको, ठीक है, मिक्स कर दिया। अब ये जो चीज आई है, अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अब ये जो चीज हो रखी है, ये मैंने मिक्स करने के बाद ये जो मिट्टी तैयार हो गई इस पौधे के लिए दोस्तों, ये अमृत है, अमृत, ठीक है ना। अब इस अमृत में इसको हम लगा देंगे, समझ गए आप। ये रूट बॉल पहले से खाली है, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या होगा, इसके बाद इसको मैं ऐसे मिट्टी से कर दूंगा। अभी दोस्तों लोगों को लगेगा वीडियो खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट काम करना बाकी है। और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्या है दोस्तों, इसको ऐसे दबाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। ये मैं मिट्टी को इससे फिक्स कर रहा हूँ दोस्तों, इससे क्या होगा ना, पौधा जम जाएगा, मतलब जो मिट्टी जो उसकी रूट बॉल है वो जमीन में ऐसे फिक्स हो जाएगी, वो खुद जमीन बन जाएगा और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, वो है चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे और लाइक करोगे, नहीं तो रात को भूत आ जाएगा, उठा ले जाएगा तुमको, समझ गए। अभी करो, बाय।